नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। और रिसेंटली अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है कन्हैया लाल जी का। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। कन्हैया लाल कन्हैया लाल जो थे, ये सुप्रीम टेलर नाम की एक शॉप चलाते थे। अब हुआ क्या दोस्तों, आपने भी वीडियो देखा ही होगा। तो हुआ क्या दोस्तों, कुछ ऐसी घटना हो गई जो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता था। मंगलवार को, ये मंगलवार की बात है, ट्यूसडे की बात है, इनका लाइव मर्डर हुआ। उसकी वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई। और रीज़न क्या था, आइए वो हम जानते हैं। दोस्तों, कन्हैया लाल के 3 बेटे हैं। एक 17 साल का, एक 12 साल का और एक 8 साल का। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जैसे कि अभी आपने देखा था, कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा का एक इंसिडेंट हुआ था जिसपे नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर दी थी। और वो क्यों की थी वो आपको भी पता है। भगवान शंकर के लिए भी कुछ चीज़ें बोली जा रही थी, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पे कुछ बोल दिया था। खैर, उन्हें सस्पेंड भी किया गया, पार्टी से निलंबित भी किया गया, और उनके फेवर में भी जो बोला उन्हें भी पार्टी से निलंबित किया गया। अब होता क्या है दोस्तों, 10 जून को कन्हैया लाल को अरेस्ट किया गया था। 10 जून को कन्हैया लाल को अरेस्ट किया गया था। वो क्यों किया गया था, उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा के फेवर में बोला था। ठीक है, मामला शॉर्ट आउट भी हो गया। अरेस्ट होने के बाद भी उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया, मामला शॉर्ट आउट भी हो गया। अब उन्हें धमकियां मिलने लगीं और वो थोड़े डरे भी हुए थे, इसलिए वो अपनी शॉप खोल भी नहीं रहे थे। तो ट्यूसडे को क्या हुआ, ट्यूसडे को उनके शॉप पे 2 व्यक्ति आते हैं। और इन्हें मैं व्यक्ति नहीं कहूँगा, इन्हें मैं टेररिस्ट कहूँगा, क्योंकि जो इन्होंने एक्टिविटी की है वो एक टेररिस्ट वाली ही एक्टिविटी है। गोज़ मोहम्मद और मोहम्मद रियाज, ये 2 आते हैं कपड़े का साइज़ देने के लिए, और आपने फुटेज देखा ही होगा। और इन्हें वहाँ पे मार देते हैं। जब ये मारते हैं तो वो कन्हैया लाल बोलते हैं आखिर हुआ क्या, क्यों मार रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते, उन्हें मार देते हैं। बात ये थी कि इनका जो 8 साल का बेटा था उसने कोई पोस्ट डाल दिया। अब आप समझ सकते हैं एक 8 साल के बच्चे के पास कितना दिमाग होता अगर उसने कोई पोस्ट डाल दिया। खैर, वो बात की बात है। तो उस पोस्ट के लिए आप क्या किसी की जान ले लोगे? हालांकि दोस्तों, पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई की और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया राजसमंद जगह से। इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये दंगा भड़का रहे हैं। हालांकि सारे ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, क्योंकि आज के समय में ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है, हर इंसान अपने आप में बिजी है। लेकिन फिर भी कुछ है 10% 20% जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। उदयपुर में CRPC 144 भी लग गया है, इंटरनेट सर्विसेज 24 घंटे के लिए बंद भी हो गई हैं। लेकिन इस पर सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि इन्होंने 3 वीडियो रिलीज़ की थी। पहली वीडियो में इन्होंने इवन मुसलमानों तक को ही बोला था कि तुम अपने घर से नहीं निकल रहे हो, तुम चूड़ियाँ पहन लो, और वगैरह वगैरह ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी वीडियो इन्होंने मर्डर की बनाई, और तीसरी वीडियो में इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी धमकी दे दी। अब हालांकि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, बोला भी है कि शांति बनाए रखें, और बिल्कुल बनाए रखना भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसा कर गए जिन्हें करना था। लेकिन देखिए क्या है ना दोस्तों, वॉयलेंस जब भी होता है उसमें लॉस कॉमन इंसान का ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को बहुत समझदारी से समझना होगा। ठीक है, और
इसमें तो सारी पार्टियों को आनी चाहिए, सबको आगे आके बोलना चाहिए कि बिल्कुल आप शांति बनाए रखें, क्योंकि जो हो गया सो हो गया और इनको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जितनी कड़ी सज़ा मिले उतना कम है, सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। हालांकि दोस्तों, हमारे देश में अभी तक ब्लास्फेमी की कोई भी कानून नहीं है, लेकिन कुछ आईपीसी एक्ट हैं, जैसे कि 295, 295A, 298A, कुछ एक्ट हैं। और पंजाब में इन चीज़ों को अभी ब्लास्फेमी के जो एक्ट हैं कुछ तरीके से माना भी जाता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 79 कंट्रीज़ जो हैं जो ब्लास्फेमी एक्ट को इस पे इम्प्लीमेंट भी करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो किसी के भी धर्म के बारे में कुछ भी अपशब्द बोले। किसी को भी ये राइट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इस तरीके की एक्टिविटी करें। वो एक गरीब इंसान, उसकी क्या गलती थी? और उसके 8 साल के अगर बेटे ने कोई पोस्ट अगर डाल भी दिया तो उस चीज़ पे बैठ के बात किया जा सकता था। बच्चे के पास कितना दिमाग होगा? हालांकि हमारे होम मिनिस्टर ने भी इस बात पे नाराज़गी जताई है, ओवैसी ने भी बोला है कि इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल भी मिलनी चाहिए। इवन कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें मुसलमानों ने भी आगे आके बोले कि ये हो क्या रहा है, ये बिल्कुल गलत है, इसे रोका जाए। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं सतीश पूर्णिया, उनका भी स्टेटमेंट आया है इस चीज़ पे। उनका ये कहना है कि जब नुपुर शर्मा ने ऐसा किया था, इस तरीके का वाकया बोला था, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। तो आखिर ये राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राजस्थान में इस तरह के इंसिडेंट, कुछ ना कुछ दंगे हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि शांति बना के रखें। क्यों? क्योंकि वॉयलेंस से लॉस ही होता है, और जिन्होंने ये काम किया है उन्हें भी ये पता लगेगा कि भारत का जो कानून है उसमें कितनी बड़ी सज़ा इन्हें मिलेगी, ताकि लोगों का जो कानून पे भरोसा है वो हटे नहीं, वो बना रहे। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।